प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी का आगरा मसीह मंडली के इस सुंदर संगति में ऑनलाइन पेज पे आप सभी का हृदय से स्वागत है। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमारी सहायता किया कि आज का दिन हमारे जीवन में जोड़ा और हम पुनः अपने प्रिय मिनिस्ट्री में, जो कि आगरा मसीही मंडली के रूप में हम जुड़े हुए हैं, हम फिर से एक संगति को करने पाए। इसके लिए परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं कि जो समय उसने हमें दिया है, हम उसकी संगति में बैठते हुए, निरंतर उसकी संगति में रहते हुए उस उत्तम भाग को पाए जो प्रभु आप मुझे और आपको देना चाहता है। तो पुनः प्रभु में आप सभी का इस सुंदर ऑनलाइन मीटिंग में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ और सभी के लिए उत्तम आशीषों की कामना करती हूँ। आप सभी की प्रार्थनाओं के लिए, आप सभी के सहयोग के लिए भी मैं हृदय से आभारी हूँ। साथ ही मैं धन्यवादित हूँ हमारे आदरणीय पासवान के लिए और बहन शबना मैडम के लिए और उनके पूरे फैमिली और मिनिस्ट्री के लिए भी मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और एक बहुत अच्छा सहयोग जो मुझे मिल जाता है, उसके लिए भी मैं धन्यवादित हूँ, क्योंकि बहुत कहीं कोई प्रॉब्लम आती है जब ऑनलाइन सेवाओं को हम देते हैं और पास्टर साहब बहुत अच्छे ढंग से बताते और एक आश्वस्त कर देते हैं, जिसमें जो ऐसा लगता है अरे कुछ छूट तो नहीं रहा। पर धन्यवाद हो कि बहुत प्रेम से और बहुत अच्छे ढंग से कैसे हमको हैंडल करना वो हमें बताते हैं। उसके लिए भी मैं आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आप सभी के सेवाओं के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, आपके परिवार के लिए तहे दिल से परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, उत्तम आशीषों की कामना करती हूँ। तो प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो अगापे प्रेम के विषय में हम पिछले समयों से मनन कर रहे थे, हम बोलना चाहेंगे करीब 8 बार हमें 8 पॉइंट्स को हमने लिया है। और आज जो आखिरी पॉइंट है अगापे प्रेम का, वो है विश्वास योग्यता। वो है विश्वास योग्यता। और अगापे प्रेम का कोई छोर नहीं है। ऐसा है, बहुत ऐसा प्रेम जो कभी समाप्त नहीं होता। और जो लोग मनन करते हैं, सीखते हैं, उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स को दिया है, किया है, परंतु मैंने कोशिश किया कि ये जो 9 पॉइंट्स हैं इस पर हम मनन करने पाएं। और मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर पिता का की आशीष मांगती हूँ कि आपने सभी ने अच्छा सहयोग दिया। और आज हम अगापे प्रेम का जो आखिरी पॉइंट है, 9 आखिरी तो नहीं बोलेंगे, बहुत ही पॉइंट है, परंतु जो 9 पॉइंट मैंने लिए थे, मैंने प्रयास किया था सहायता से, कुछ बुक्स की सहायता से, वो उसको आज हम मनन करने पाएंगे। तो जैसा पहले हमने देखा था, अगापे प्रेम हमारे प्रभु का वो प्रेम जो हमारी समझ से परे है। इसमें हमने पहला देखा था धैर्यवान और सहनशीलता, दूसरा हमने देखा था दयालुता, तीसरा हमने देखा था उदारता, चौथा हमने देखा था दीनता, पांचवा हमने देखा था नम्रता, छठवां हमने देखा था धार्मिकता, सातवां हमने देखा था निस्वार्थ और आठवां हमने देखा था पिछली बार निस्वार्थ और अच्छा स्वभाव। और आज जिस पॉइंट पर हम मनन करेंगे है वो है विश्वास योग्यता। वो है विश्वास योग्यता। और विश्वास योग्यता हमारे इस अगापे प्रेम की नींव है, एक नींव है जिस पर हम धीरे धीरे इन सारे जो गुणों को सीखा है, जो चीज हमारे जीवन में होना चाहिए, उसको हम एक के ऊपर एक रद्दा रख के बढ़ते हैं। तो ये विश्वास योग्यता हमारे मसीही जीवन में सबसे मुख्य है। और हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने पिता की, स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा किया। तो इस आखिरी पॉइंट पर मनन करने से पहले एक छोटी संगति, एक छोटे गीत को मैं गाना चाहूंगी, जो हमें इस बात को याद दिलाता है कि हमें प्रभु में विश्वास बने रहना है। हमें प्रभु में विश्वास बने रहना है। और इस गीत के बोल हैं, प्रभु का वचन ले चलते जब उसके साथ, जीवन मार्ग वैभव में होता है, यीशु रहता है पास जब हम करके विश्वास उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। जिन प्रिय भाई बहनों को आता है, आप अपने स्थान पर इसको गा सकते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति को हम आपस में महसूस कर सकते हैं। प्रभु का वचन ले चलते जब उसके साथ, जीवन मार्ग वैभव में होता है, यीशु रहता है पास जब हम रखे विश्वास उसकी इच्छा अनुसार चलते हैं। आज्ञा मान के
और विश्वास करके ही आनंदित कृष्ण में होंगे। बस एक राह है यही, दुख विपत्ति हमको जो सताने लगे, यीशु सभी को दूर करता है। डर न शंका से वे घबराएंगे जो आज्ञा मान के विश्वास करते हैं। आज्ञा मान के और विश्वास करके ही आनंदित कृष्ण में होंगे। बस एक राह है यही, उसे अर्पित करे तन और मन और धन, तब उसके प्रेम का मूल्य जानेंगे, क्योंकि उनको ही वो है संतोष देता जो आज्ञा मान के विश्वासी रहते। आज्ञा मान के और विश्वास करके ही आनंदित कृष्ण में होंगे। बस एक राह है यही, उसके पास हम रहे मीठी संगति में, उसकी शिक्षा हम से सुने, अपनी इच्छाएं मान उसकी इच्छानुसार उसकी सेवा निरंतर करें। आज्ञा मान के और विश्वास करके ही आनंदित कृष्ण में होंगे। बस एक राह है यही, हम परिश्रम करें या विपत्ति सहे, प्रतिफल यीशु देता जरूर। जो विश्वास हम करे उसकी आज्ञा माने, दुखों से शांति देगा भरपूर। आज्ञा मान के और विश्वास करके ही आनंदित कृष्ण में होंगे। बस एक राह है यही। हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि हमारा प्रभु हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया, अपने पिता की इच्छा को पूरी किया और हमारे लिए उद्धार के मार्ग को खोला, और वो स्वर्ग में विराजमान है और समय को देख रहे हैं और प्रभु का आना निकट है। हम जानते हैं कि वो जीवित है, हम विश्वास करते हैं और हम विश्वास के साथ उस समय के लिए अपने को तैयार कर रहे हैं। तो आज का जो मनन है वो है विश्वास योग्यता, राइचसनेस। इससे पहले कि हम इस वचन पर मनन करें, परमेश्वर की सहायता मांगे, पवित्र आत्मा की सहायता मांगे कि जो भी वचन प्रभु आज हमें देना चाहता है कि हम उसमें विश्वस्त बने रहें, हम उसके लिए अपने आप को तैयार करें। हमारे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर आपके पवित्र चरणों के पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके बड़े अनुग्रह के लिए, बड़े प्रेम के लिए, जिसके द्वारा प्रभु आपने हम सभी को एक नया दिन दिया। प्रातः से लेकर प्रभु आपने इस समय तक हम सभी को संभाला है। मैं विश्वास करती हूँ मेरे हर एक प्रियजन जो कि स्पेस से जुड़े हुए हैं या बाद में जुड़ेंगे, प्रत्येक को प्रभु आपने दृढ़ता दी है, प्रत्येक को आपने सहायता दी है और ये मौका दिया कि हम पुनः आपके पवित्र चरणों पर आ सकें। हम आपके इस बड़े प्रेम के लिए और जीवन के लिए जो आपने हमें दिया है, जीवन की सारी आशीषों के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं और मांग लेते हैं पिता कि जब हम आपके निकट हैं पिता, आगरा मसीह मंडली के साथ प्रभु आपकी आशीष, आपकी सहायता हम इस प्रिय पूरे ग्रुप के लिए मांगते हैं, पूरी मिनिस्ट्री के लिए मांगते हैं प्रभु कि जो मकसद से प्रभु आपने इस मिनिस्ट्री को बनाया है पिता, आपके द्वारा वो कई गुना बढ़ने पाए और आपका नाम महिमा पाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं हमारे पासवान
और बहन के लिए, उनकी सेवाओं के लिए उनको भी आशीषित करें। और प्रभु जी हर उन स्थितियों में जिनमें किसी प्रकार की परेशानी या निराशा आती, ईश्वर राजा, वो सब आपके पवित्र नाम में दूर की जाएं और प्रभु वे आप में और भी मजबूत होकर आपकी योजना को पूरा करें। मैं प्रार्थना करती हूँ अपने उन हर एक प्रियों के लिए जो इस पेज में वचन की संगति को करते हैं, विशेषकर हमारे छोटे प्यारे बच्चे, हर एक को प्रभु आप आशीष दीजिए। आपने मौका दिया है प्रभु जी कि जो कुछ हम सीखते हैं, जो कुछ आप हमें सिखाते हैं, हम उसको आपस में बांटें और एक दूसरे के लिए आशीष का कारण होने पाए। नेटवर्क सिस्टम को भी नियंत्रित रखिए प्रभु जी, ताकि कोई भी बाधा ना आने पाए। और प्रभु दया करें पिता की, जब हम इन वचनों को सीख रहे हैं, जो जरूरी है विश्वास योग्यता, आज इस वचन के द्वारा आपका आत्मा हमारी अगुवाई करे कि हम अपने आप को जांचें कि हम आज विश्वस्त हैं या नहीं हैं। आप तो हमारे ऐसे प्रेमी पिता हैं कि हम कैसा भी जीवन जीते पिता, पर आप हमें मौके, समय और सारी आशीषें देते हैं, तो हम विश्वस्त बने। और जैसा आपका प्रेम है, आपके प्रेम के अंतर्गत हम सीख रहे हैं कि हमारे जीवन में विश्वास योग्यता होना चाहिए। मैं अपने आप को शून्य करती पिता, मैं कुछ नहीं हूँ, इतना जानती हूँ प्रभु की मेरी अयोग्यता में, मेरी निर्बलता में मेरे प्रभु का अनुग्रह मेरे लिए बहुत है। और हम सब इस वचन के द्वारा अपने को आपको समर्पित करने पाए, यीशु के नाम में, आमीन। विश्वास योग्यता, राइचसनेस। जैसे हम आज इस बात पे हम अपने सांसारिक जीवन में, अपने रोजमर्रा के समय में हम देखेंगे तो हम हर एक पर आज हम एक दूसरे पर विश्वास करते हुए ही हम अपने जीवन यापन को करते हैं, चाहे वो हम अपने परिवार में हो, हमारे प्रियों के संग हो, हमारे जॉब में हो, हमारे कार्यों में हो, हमारी कॉलोनी में हो, हमारी कलीसिया हो, हम कहीं ना कहीं विश्वास रखते हैं। थोड़ा विश्वास रखें या ज़्यादा विश्वास रखें, पर प्रियो इस बात को मैं मानती हूँ कि हम विश्वास के साथ एक दूसरे को उठा के क्या करते हैं, चलते हैं, ताकि हम प्रभु की योजना के अनुसार इस्तेमाल किए जाएं। आज हम देखेंगे ये वचन हमको क्या सिखाता है, और ये वचन हमको मिलता है प्रकाशित वाक्य 2 और 10। प्रकाशित वाक्य 2 और 10 में इस प्रकार से लिखा है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खानों में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक का क्लेश उठाना होगा। आज का जो मनन है वो है, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण देने तक क्या रहना है हमको? विश्वासी रहना है, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। ये सुमरना की कलीसिया को दूत बोल रहा है, और ये मेरे और आपके लिए भी है कि हमको अपने विश्वास में दृढ़ और मजबूत होना चाहिए। हम सांसारिक जीवन में अभी जैसा मैंने आपसे कहा है, हम आपस में एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, उसी विश्वास के द्वारा हमारा जो बोलना चाहिए मजबूती है, या हमारे रिश्ते हैं या हमारे रिलेशंस हैं, वो क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। यदि हमारा विश्वास घटा या हमें कोई शंका हुई प्रियो सांसारिक जीवन में, हम तुरंत आव न ताव देके एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, या हम उन बातों को करने लगते हैं जो शोभा नहीं देती। और जैसा हमने देखा है कि हमारा प्रभु हमसे प्रेम करता, अगापे प्रेम, और अगापे प्रेम में जितनी बातें हमने देखी हैं, हम उसको अपने जीवन में लें, क्योंकि उस अगापे प्रेम के द्वारा ही आज हम सब क्या हैं, जीवित हैं। तो कुछ वचनों के द्वारा हम देखेंगे हमारी सांसारिक विश्वास योग्यता से कोई भी फायदा नहीं है। हाँ, हम प्रभु में विश्वस्त होंगे तो हम अपने सांसारिक जीवन में हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग, हमारे अपने लोग, उनके प्रति भी हम विश्वस्त बने रहेंगे। होता है, कई बार ऐसा होता है, जॉइंट फैमिली है, संयुक्त परिवार है, कुछ लोग मिलते हैं, कुछ लोग नहीं मिलते, किसी के विचार नहीं मिलते, और क्या होता है, आपसी मतभेद होता है। और आज ये बहुत है प्रियो, विशेषकर प्रॉपर्टीज के पीछे हमको कौन सी प्रॉपर्टी के लिए चिंता करना है, हमारे आत्मिक जीवन के लिए, कि आज जब हम यहाँ हैं, जब हमारा समय खत्म हो जाएगा तब हम कहाँ जाएंगे। तो आज हम प्रभु के प्रति विश्वस्त बनने का प्रयास करें कि सांसारिक जीवन में जो कुछ हमें चाहिए वो प्रभु हमें देता है, उसके लिए हम और अधिक कामना ना करें, परंतु जो कुछ है हम अपने प्रियों के संग प्रभु के संगति करते हुए उस विश्वास में बने रहें, उस दृढ़ता में बने रहें, उस राइचसनेस में बने रहें जैसा मेरा और आपका प्रभु रहा। तो कुछ वचनों के द्वारा हम देखेंगे कि किस प्रकार हम विश्वस्त बन सकते हैं, या हम अपने आप को देखें कि आज के समय में अगापे प्रेम में जितनी बातें हमने सीखा है, या आखिरी पॉइंट को हम देख रहे हैं, क्या कि मैं अपने प्रभु पर विश्वास करती हूँ,
यदि मैं विश्वास करती हूँ तो बहुत अच्छी बात है और प्रभु हमको उठाएगा। क्या मेरी विश्वास योग्यता सही है? यदि है तो अच्छी बात है। यदि कि हम चूकते हैं, शंकित होते हैं, तो प्रभु हमें मौके देता है, प्रभु हमें समय देता है कि हम वचनों के द्वारा सीखें, क्योंकि वचन क्या है? हमसे बात करता है। प्रार्थना में हम प्रभु से मांगते हैं, बताते हैं, और वचन के द्वारा वो हमारी हर एक बातों को क्या करता है? प्रकट करता है। तो पहला वचन जो हमने पढ़ा है कि प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हमें इस पृथ्वी पर रहते हुए हम देखते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, हर एक इस स्थिति से दो चार होता है, चाहे वो अपने जॉब में हो, चाहे अपने बिजनेस में हो, कुछ भी कहीं ना कहीं, और विश्वास योग्यता रहना जरूरी है। यदि आपको खुदा ने सबको एक अच्छी जॉब दी है या आप एक अधिकारी का के पोस्ट पर आप हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हम अपने काम को बड़े विश्वास से करें, हम किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने। और जब हम विश्वास योग्यता के लिए प्रयास करते तो हम चाहते हैं हमारे कलीग्स भी हमारे संग अच्छा संगति रखें, एक विश्वास के साथ हमारे काम को सौंपते हैं। छोटी सी बातें हम ज़्यादातर बच्चों को बड़े विश्वास के साथ बोलते हैं, बेटा ऐसा है, ऐसा कर लेना तो अच्छा होगा। हम समझाते हैं, आप जा रहे हैं ध्यान रखना, हम विश्वास करते हैं कि हमारा बच्चा मानेगा। फिर यदि वो नहीं मानता है तो हम देखते हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन, और जब उसके झूठ बोलने का या अविश्वास का उसको नतीजा मिलता है, कहीं ना कोई निराशा आती है, कहीं ना कहीं इस बात का एहसास होता है कि मैंने अपने मम्मी पापा से क्या किया है? झूठ बोला, उनके विश्वास को तोड़ा है। जो काम नहीं करना उसी काम को करते हुए ये वाली स्थिति आती है। सुप्रियो, मैं आप सभी से चाहती हूँ कि हम जब अपने परिवार में हैं, अपने घराने में हैं, अपनी कलीसिया में हैं, हम हमेशा विश्वस्त बने रहें, क्योंकि मेरा प्रभु हमको हमारी अयोग्यता में भी वो हमसे प्यार करता है। हमारे जीवन हर एक के लिए मैं नहीं बोल सकती, मेरा जीवन ऐसा नहीं है कि मैं आशीषों को पाऊं, तो प्रभु ने मुझे आशीष दी है, मेरी दुर्बलताओं में मुझे उठाया है और ये मौका देता है कि जो कुछ वो मुझे सिखाता मैं सब आपके संग उसको शेयर कर सकती हूँ। देखिए, प्रकाशित वाक्य 1 और 5 में भी लिखा हुआ है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनु और शांति मिलती रहे। वो हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। हमारा टॉपिक था अगापे प्रेम, और इस वचन के द्वारा हम देखते हैं वो हमसे प्रेम रखता है। कौन करता है? हमारा प्रभु। वो हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया। ये विश्वास हम करते हैं, विश्वास योग्य है कि हम विश्वास करते हैं। यदि हम विश्वास करते हैं तो हमारी विश्वास योग्यता क्या होगी? यदि हमने उस अनंत जीवन को पाया, हमने पापों की छुटकारा पाई है प्रियो, तो हमको दूसरों को भी उसको बताना पड़ेगा। प्रभु यही चाहता है। सांसारिक बातों को हम बहुत जल्दी फैला देते हैं, बहुत जल्दी बोलना चीज का रिले हो जाता है, चाहे वो मोबाइल के थ्रू, चाहे चिट्ठी के मैसेज के थ्रू, बहुत जल्दी खबर मिलती है। पर यदि आज मुझे प्रभु ने कुछ कठिनाइयों से या मेरे ऑल ऑफ सडन कोई परेशानी उससे बचाया, तो हम सोच समझ कर बोलते हैं, है ना। परंतु हमको बोलना पहले, परमेश्वर आपका धन्यवाद हो कि आज आपने एक बड़ी विपत्ति से मुझे बचाया, फिर हम उसको विटनेस के रूप में, गवाही के रूप में हम दें, ताकि हमारे जो प्रियजन हैं, होता है कि हम घबराते हैं संसार में, जैसी भी जो भी स्थिति है, हम घबराते हैं, चिंता करते, डरते हैं, पर हम यदि प्रभु पर विश्वास रखते हैं, वो हमें जयवंत करता है। इसलिए इस बात को सिखा रहा है पौलुस यूहन्ना जो कि जिसने दर्शन देखा था, उसने इस बात को बता रहा है कि यीशु मसीह की ओर से जो विश्वासियों साक्षी है, हमारे लिए एक आदर्श है हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसने अपने पिता की इच्छा को पूरी किया और मरे हुओं में से जी उठने से पहलौठे और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। उसके नाम से वो कह रहा है, यूहन्ना जो प्रकाशित वाक्य का लेखक है, वो कहता है तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। तुम विश्वास करो कि जिस बात को तुम सीख रहे हो, उसके लिए हमारा प्रभु जीवित है और वो आने वाला है। फिर प्रकाशित वाक्य 3 और 14 भी इस बात को सिखाता है, जो आमीन और विश्वास योग्य है। आमीन अर्थात ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है, परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। आज में और आप किस पर टिके हुए बताइए? हाँ और आमीन।
हम प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हमें छोटे से सिखाया गया आमीन का मतलब है ऐसा ही हो। और हम जो चाहते हैं जरूरी नहीं है कि वो ऐसा ही हो, परंतु क्या करते हैं, कौन है, विश्वास योग्य है। मेरा और आपका प्रभु विश्वास योग्य। हर बार हम इस 9 पॉइंट में मैंने इस वचन को हमेशा बोला है कि कोई भी माता पिता यदि उसका बच्चा, वचन में लिखा है कि जैसे अंडा मांगे तो उसको सांप नहीं देता। जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है, अपने पिता के प्रेम को उसने प्रकट किया। उन तकलीफों के द्वारा वो बच सकता था, उसको बचाया जा सकता था, पर नहीं, उसने अपनी पिता की इच्छा को पूरा किया और एक सुंदर गवाही, एक सुंदर जीवन हमारे सामने रखा। और इसलिए पौलुस प्रेरित कहता है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही हमारा स्वभाव होना चाहिए। ये सच है कि बहुत कठिन है, बहुत कठिन और बहुत कड़वापन है। हम प्रयास करते हैं पर कहीं ना कहीं हमारी कुछ आदतें, हमारा कुछ अविश्वास है या कोई ऐसी बातें आती हैं जिसमें मैं बोलती हूँ कि हम परिपूर्णता तक नहीं पहुँच पाते। स्पष्ट बात करती हूँ, कहीं परिपूर्ण तक नहीं पहुंच पाते। कहीं ना कहीं एक छोटी कमी घटी, एक रुकावट आ जाती और हम एक प्रकार से निराश होकर फिर वापस लौटने लगते हैं। पर नहीं, प्रभु क्या कहता है कि वो आदि और अंत है ना, वो निरंतर हमारे साथ रहता है। और आगे लिखा है परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है, परमेश्वर की सृष्टि का क्या है, मूल कारण है। हम इस बात को बचपन से जानते हैं, हम सभी जानते हैं, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशितवाद तक। और जो नया नियम, पुराना नियम है, उसमें प्रभु परमेश्वर ने अपनी सारी योजनाओं को, अपनी व्यवस्था को, अपने कार्यों को, अपने लोगों के द्वारा, नबियों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा उसने अपने कार्यों को प्रकट किया। हम देखते हैं। इसके बाद हम जब नए नियम में आते हैं, हम सभी इस बात को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो सारी व्यवस्था क्या कर दी गई, पूर्ण कर दी गई। एक एक बातें जो व्यवस्था थी परमेश्वर की ओर से, जो नियम दिए गए थे, उस सब को प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों को लेकर वो क्रूस पर चढ़ गया, एक बार बलि, और उसके बाद हमें अनंत जीवन का रास्ता उसने दिया है। वही कहता है कि परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण कौन है, हमारा विश्वास योग, हमारा प्रभु यीशु मसीह। फिर देखते हैं प्रकाशित वाक्य में ही देखते हैं, प्रकाशित वाक्य 19 और 11 में। प्रकाशित वाक्य मैंने इसलिए लिया है क्योंकि प्रकाशित वाक्य उस स्वर्गीय विभाव को, उस स्वर्गीय सारी कामों को जो प्रभु कर चुका है और करने जा रहा है, जब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य, वो हमको बताता है कि क्या होने वाला है और क्या हो चुका है। इसलिए हमें आने वाले समय के लिए अपने आप को तैयार करना। इसलिए जो भी वर्सेस मैंने लिए हैं प्रकाशित वाक्य में से, ताकि हम इस विश्वास योग्यता को जान सके कि हमारे प्रभु ने हमारे को छोड़ा नहीं, हमको सारी चीजों को अपने प्रेम से भर के हमारे लिए सब कुछ करा है। इसलिए लिखा है प्रकाशित वाक्य 19:11 में लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है, उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। कल्पना करते हैं जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हुए, पहली चीज तो प्रकाशित वाक्य पढ़ते समय एक घबराहट सी होती है, क्योंकि इसमें वास्तविकता लिखी हुई है, जो हो गया और जो होने वाला है, इसके लिए हम तैयार होते हैं। पर जब हम आत्मा से मांगते हैं कि इन वचनों को हमें बताएं, तब एक शांति लगती। सब कुछ प्रभु ने बता दिया, सारी चीजों को प्रकट कर दिया। उसके बाद भी यदि हम अपनी मर्जी के चलेंगे प्रियो, तो कैसे चलेगा। हम विश्वास योग्य नहीं है, हम विश्वास बने नहीं हैं, हम अपनी मर्जी के मुताबिक चल रहे हैं। इसलिए हम विश्वास योग्यता, हमारा जीवन हमारे में नहीं है। इसलिए वो कहता है कि जो श्वेत घोड़ा था उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य सत्य कहलाता है, और वो धर्म के साथ न्याय से युद्ध करता है। हमारा भी न्याय होने जा रहा है। हमारा न्याय कौन करेगा, हमारा प्रभु करेगा, जो कौन है, विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, जो श्वेत घोड़े पर आया है। और हम नए नियम में सीखते हैं ना, जब परमेश्वर इस बात को सिखाता है, प्रभु यीशु मसीह इस बात को सिखाता है कि तुम दाहिने और बाएं। मत्ती 25 में हम देखते हैं कि भेड़ को और बकरी को किस प्रकार से अलग किया जाएगा, किस प्रकार से उनका जो लेखा जोखा उनका न्याय किया जाएगा। तो हम इस बात को ध्यान रखें, यदि मेरा और आपका भरोसा प्रभु पर है, और प्रभु पर भरोसा ही नहीं रखना है, विश्वास योग्यता उसमें दृढ़ बने रहना है। कठिनाइयों में हमारा काम हो गया, प्रभु ने छुड़ा लिया तो हम विश्वास करने लगे, और जब हम अच्छे सब सही हो गया तो हम फिर से उसी ढाल पे नहीं। विश्वास योग्यता सिंसियरिटी के साथ, ईमानदारी के साथ हमारे को अपने विश्वास में बने रहना है।
आप देखते हैं गिनती भी इस बात को सिखाता है। गिनती में हम देखते हैं, गिनती 12 और 17 में इसमें नूह के विषय में बताया गया है, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं, मूसा मेरा दास ऐसा ही नहीं, वो तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। इसलिए मैंने क्रम से इन वचनों को रखा है। पहले हमने देखा कि हमारा प्रभु विश्वास योग्य है, जो हमारे लिए अपने आप को उसने दिया है, अपने पिता के लिए वो सच्चा गवाह है, वो अपने पिता के लिए विश्वास योग्य सख्त कहलाता है, इसलिए उसको श्वेत घोड़ा दिया गया और उसी को ही हमारा न्याय करेगा। पर हम देखते हैं मूसा के लिए भी परमेश्वर कहता है वो तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। हम मूसा को देखते हैं, जो कुछ परमेश्वर ने उससे बोला, उसने ये नहीं बोला कि मैं नहीं करूंगा, जो जो उसको बताया गया। जबकि 40 साल वो 5 और 6 लाख के लोग कुड़कुड़ाते, बड़बड़ाते, सताते थे, परंतु वो उसने अपने काम को पूरा किया। व्यवस्था विवरण भी इस बात को हमें सिखाती है। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य ईश्वर है, जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। उनके साथ वो 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता है और उन पर करुणा करता रहता है। आज हम अपने जीवन को देखें, ये पद हम सबके जीवन पर, जीवन के लिए एक बड़ी आशीष है, एक बड़ी आशीष है। फिर से पढ़ूंगी। व्यवस्था विवरण 7 और 9 में लिखा है, इसलिए जान रख, परमेश्वर इस बात को सिखा रहा है, जब वो अपने लोगों को छुड़ा के लाया मिस्र की गुलामी से, तो इस बात को इंश्योर कर रहा है। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, जो वो यह विश्वास योग्य ईश्वर है, जो उससे प्रेम रखते हैं और जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। उनके साथ वो एक टाइम के लिए नहीं, 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता जाता। नाती पोते हमारे पास जो भी हैं उन पर करुणा करता है। कब? जब हम उसके प्रति विश्वस्त बने रहेंगे, उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। माता पिता, जब बच्चे माता पिता का आदर करते हैं तो हमको उन पर विश्वास हो जाता है कि हमारे बच्चा कहना मानता है। यदि वो कहना नहीं मानेगा तो कुछ भी कर ले, पर हम विश्वास नहीं करते। अरे तुम ढिठाई करते हो, हम बोलते हैं बच्चों से। आज प्रभु मुझसे और आपसे चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ हमें सिखाया है, हमको विश्वास के साथ रहना, विश्वास में बने रहना है, मानना है, आज्ञाओं को मानना है। बहुत सारी आज्ञाएं हमको दी गई हैं। सबसे बड़ी आज्ञा जो हमें प्रभु सिखाता है, यीशु मसीह ने हमें सिखाया, सबसे बड़ी आज्ञा तो अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि शक्ति से अपने परमेश्वर से प्रेम रख और अपने पड़ोसी के समान, पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रख। ये मुख्य आज्ञा प्रभु ने हमें दी हैं। पुराने नियम में यदि हम जाएंगे तो बहुत सारी आज्ञाएं थी, 10 आज्ञाओं के अतिरिक्त, पर उस सब की आज्ञाओं को प्रभु ने अपने पिता के आज्ञा को मानकर उसने पूरा करा। इसलिए वो कहता है, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। इसके बाद हम देखेंगे भजनकार भी इस बात को सिखाता है हमें कि वह चंद्रमा के समान और आकाश मंडल के विश्वास योग्य साक्षी के समान सदा बना रहेगा। हम चंद्रमा को कुछ जुटला सकते हैं? नहीं। बादल में आ जाएगा, जब अमावस्या होगी वो अलग चीज है, परंतु भजनकार अपने भजन में कहता है 89:737 में, वो चंद्रमा के समान और आकाश मंडल के विश्वास योग्य साक्षी के समान सदा बना रहेगा। परमेश्वर का वचन अटल है, जो कभी टलेगा नहीं, स्थिर है, वो अपने काम को करता जाता है। जैसे परमेश्वर ने 7 दिन में पृथ्वी की रचना की, आज तक सूरज उगता है, ढलता है, सुबह होती है। इसलिए उसको किससे जोड़ा गया है? विश्वास योग्यता से, कि चंद्रमा के समान आकाश मंडल के विश्वास योग्य साक्षी के साथ सदा बना रहे। उसका प्रेम हम पर से घटता है क्या प्रियो? कभी घटा हमारा प्रेम? हम कुड़कुड़ाने लगते हैं अपनी कठिनाइयों में, परेशानियों में। मोस्टली, जरूर ज्यादातर, मैं इस बात को मानती हूँ, हम निराश होते हैं, पर प्रभु अपने प्रेम को हम पर से अलग नहीं करता। हमारा नजरिया बदल जाता प्रियो, हमारा सोचने की क्षमता। लोग, अरे प्रभु हम आपके संग इतनी संगति में रह रहे, हम एक स्वार्थी हो जाते हैं। और तब वो जहाँ स्वार्थ है वहाँ विश्वास योग्यता नहीं है। प्रभु ने मुझसे और आपसे बिना स्वार्थ के प्रेम किया,
परमेश्वर ने हमसे बिना स्वार्थ के प्रेम किया। जब हम पापी ही थे तभी ठीक समय पर उसने हमारे लिए अपने पुत्र को भेजा। सो हम स्मरण रखें, जब जब हम सूरज को देखते हैं, जब तक हम चंद्रमा को देखते हैं, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को आज तक पूरा कर रहा है। हम अपने जीवनों को देखें, पाप में जीवन सबका देखें, आज दुनिया में क्या हो रहा है आप सब जानते हैं, पर उसने अपनी कृपा को, अपनी अपनी जो आशीष है उनको रोका है क्या? नहीं रोका है। वो हमको दे रहा है कि आज नहीं कल हम समझ जाएं, उसके बाद न्याय का होना निश्चित है। छोटी छोटी बातें हमको बोलना चाहिए, प्रेरित करती हैं कि हम प्रभु के प्रति विश्वास बने रहें। इसी के बाद भजन संहिता 93 और उसका 5वां पद इस बात को सिखाता है, तेरी चितौनियां अति विश्वास योग्य हैं। तेरी चितौनियां अत्यधिक अति विश्वास योग्य हैं। यहोवा तेरे भवन को युगानुयुग शोभा पवित्रता ही शोभायमान है या शोभा देती है। तेरी चितौनियां और चितौनियां अति विश्वास योग्य हैं। दाऊद राजा कह रहा है कि तूने जो भी हमें आज्ञाएं दी हैं, जो आप हमको सिखाते हैं, जो हमारे लिए आप चेतावनी को देते हैं, वो क्या बोल रहा है? वो विश्वास योग्य हैं। विश्वास कर सकते हैं। हम दाऊद के जीवन को भी जानते हैं, किस प्रकार से उसने समर्पण के साथ भटका वो, परंतु उसने अपने जीवन भर परमेश्वर की सेवा को करा। हम देखते हैं 150 और भजन संहिता के गीतों को उसने लिखा, जिनके एक एक शब्द के द्वारा हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता को, परमेश्वर के असीम प्रेम को समझते हैं और आशीषों को पाते हैं। इसलिए स्मरण रखें, जो भी चेतावनियां पर हमारा जो है हमको मिलती हैं, जो हमें प्रभु जी याद दिलाता है, वो विश्वास योग्य रहते हैं। जैसे अभी ऊपर हमने पढ़ लिया कि उसकी चेतावनी प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। फिर देखते हैं नीति वचन का लेखक भी इस बात को बताता है। नीति वचन 11 और 13, नीति वचन 11 और 13 भी हमें सिखाता है, जो लुतराई करता फिरता है वो भेद प्रकट करता है, परंतु विश्वास योग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है ना। महिलाओं को बोला जाता है कि अपने मन में कुछ नहीं रखती, फटाफट बोल देती। सही है, जितनी जल्दी हो सकता है, अच्छी बातों को नहीं, बुरी बातों को, गलतियों को निकालने में हम बहुत तेजी करते हैं। हम सोचते हैं बहुत अच्छी बात है प्रियो, और नहीं, हमको पहले हम अपनी गलती तो देख लें, पहले हम अपने को तो एक आइडियल बना लें, उसके बाद ही हम कुछ कहें। पर आइडियल बनने जब तो हम एक अच्छे बन जाएंगे, जैसे वचन कह रहा है, विश्वास योग्य हम बनेंगे, तो हमको दूसरों की गलती देखने के मौका ही नहीं है, क्योंकि हमको वो दुर्गुण हमारे मन से हट जाता है यदि हम प्रभु में दृढ़ बने रहते हैं। परंतु जो लुतराई करता फिरता है वो भेद प्रकट करता है, परंतु विश्वास योग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है, बात को छिपा रखता है। कभी कभी हम देखते हैं हमारे कुछ प्रियजन बहुत छोटी बातों को भी टोक देते हैं, जिसका कोई मायने नहीं, बुरा लगता है। यदि उसी चीज को बहुत प्रेम से बोल दें कि अरे ऐसा लग रहा है, ऐसा है, आप यदि ऐसा कर लेते तो अच्छा था, इस प्रकार से बोले बेटा, थोड़ा अच्छे से बोल देते, पर नहीं, पॉइंट आउट करके जब बोलते हैं प्रियो तो मन टूटता है। जब हमारा मन टूटता है तब हम क्या होते हैं? निराश होते हैं, और हमको निराशा जहाँ आई तहाँ शैतान अपने काम को आरंभ करता है। इसलिए हमें विश्वास योग्य बनना है। हमको क्या करना है? इधर उधर की बात नहीं करना, शुद्ध मन के साथ प्रभु के संगति में रखना। जब हम प्रभु से बल मांगेंगे प्रियो, तो ये आदत हम पर हावी नहीं होगी। इसके लिए भी हमें प्रयास करना पड़ता है। कुछ लोग हैं, एक छोटा सा उदाहरण बहुत कॉमन है, कि जो सिगरेट लेते हैं या जो भी चीजें जो नहीं लेना चाहिए, जब उनको बोलते छोड़ो छोड़ो छोड़ो, प्रभु जब अपना अगुवाई करता है या प्रभु की सहायता करता है, धीरे धीरे उन चीजों को छोड़ते हैं। जब छोड़ते हैं तो शरीर में तकलीफ भी होती है, क्योंकि वो चीजों का शरीर आदी हो जाता है, और जब वो चीज नहीं ली जाती तो शरीर अपनी उन बातों को, वो चीजों को, रिएक्शन को दिखाता है। पर उस रिएक्शन से पाल क्या होता है कि कुछ समय के बाद वो व्यक्ति पूरी तरीके से उन दुर्बलताओं से, उन आदतों से पूरा मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो क्या करता है? संघर्ष करता है। उसको विश्वास है कि आज मैंने ये छोड़ा है तो अब मैं अगली बार उस चीज को सेवन नहीं करूंगा। तकलीफ होती है, परेशानी होती है, पर जब प्रभु की सहायता से जब वो बनता है, प्रभु उसकी सहायता करता है और एक गवाही का कारण बन
अधिकार। विश्वास योग्यता के संग हमारे लिए गवाही भी जुड़ी है। यदि हम दुर्बलता से प्रभु की ओर बढ़े हैं तो हम निश्चित बताएंगे। हम चुप नहीं रह सकते। मैं इस लोग नहीं था, मैं इस योग नहीं थी, पर प्रभु ने मुझे उस स्थिति से निकाल कर खड़ा किया। परमेश्वर का धन्यवाद। हम अच्छी बातों को शेयर करते हैं, अच्छा लगता है, पर हम बुरी बातों को शेयर करके उस सारी बातों को क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम जवानों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। वे उनको ऐसा लगता है पूरे समय हमारे घर में हमारी बात होती है, निराश होते हैं, सही बात है। हम उनको टोकते हैं, हम उनको बोलते हैं, पर इसके बदले यदि हम उनको साथ में लेकर वचन और प्रार्थना करें तो धीरे धीरे स्वयं परमेश्वर का आत्मा उनकी अगुवाई करेगा और वे खुद भी खुदा से मांगेंगे कि वे प्रभु के प्रति विश्वस्त बने रहें और अपनी दुर्बलताओं पर जयवन हो सकें। नीति वचन 25 और 3 भी हमें सिखाता है, जैसे कटनी के समय बर्फ की ठंड से, वैसे ही विश्वास योग्य दूध से भी भेजने वालों का जी ठंडा हो जाता है। कितनी कहना चाहिए चुभने वाली बात। सुलेमान बादशाह लिखता है, जैसे कटनी के समय बर्फ की ठंड से, कटनी के समय बर्फ की ठंड से, वैसे ही विश्वास योग्य दूध से भी भेजने वालों का जी ठंडा हो जाता है। तकलीफ होती है, और जब तकलीफ थोड़ी देर के बाद हम उसको सह लेते हैं तो हमको एक दृढ़ता मिल जाती है कि नहीं, अब मैं इस पर जयवंत हो गया हूँ। सुबह उठने की आदत बड़ी मुश्किल होती है, और जब हम उठने लगते हैं धीरे धीरे तो हमको ऐसा लगता है सही है, हमको उठाने वाला कौन है, प्रभु है। मॉर्निंग डिवोशन के लिए कहीं ना कहीं सुस्ती हो जाती है, हम अपने घर के कार्य में लगे थे, पर नहीं, जब हम रात में प्रभु से प्रार्थना करके सोते हैं, प्रभु हमको उठाइए ताकि हम सबसे पहले आपसे बातचीत करें, उसके बाद हम आगे बढ़ें, तो वो अपनी विश्वास से, अपने प्रेम को, अपनी योजना को, अपनी सहायता को हमें देता है। प्रिय सहायता को, तो मेरे बच्चे ने आज ये मांगा, मेरी बेटी ने ये मांगा, मैं उसकी मदद करूंगा। वो हमारी मदद करता है कि हम जल्दी उठें, वो हमारी मदद करता है कि हम अपने कार्य को ईमानदारी से अच्छे से करें, चाहे वो हमारा ऑफिशियल या कोई भी सेवा हो, हम उसको विश्वसता से करें। हमको सहायता करता है, हमको यूं ही नहीं छोड़ देता। अब ये बात अलग है कि हम अपनी मर्जी से करेंगे तो हम धोखा खाएंगे, इसलिए हमें धोखा नहीं खाना है। अब देखेंगे कुछ वचन जो कि हमें नए नियम से मिलते हैं, और नए नियम एक बहुत सुंदर मैं बताना चाहूंगी, एक बहुत ही सुंदर ये दृष्टांत है जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया था, मत्ती 25:21-22, जिसमें तोड़ों का दृष्टांत है। तोड़ों का दृष्टांत हम देखते हैं कि जब उसका प्रभु यीशु मसीह इसका एक दृष्टांत देता है ना, उसने स्वामी ने किसी को बोला कि एक को उसने 5 तोड़े दिए, एक को 2 तोड़े दिए, एक को 3 दिया और एक को 1 दिया। और वो होता क्या है, जिसने 5 था उसने 5 कमाया, उसको विश्वास था, उसको ऐसा लग रहा था कि मैं कमाऊंगा, मेरा जो से मालिक आएगा वो खुश हो जाएगा। परंतु एक जिसके पास था उसने बोला कि उसने अपने मालिक के लिए या अपने जो बोलना चाहिए स्वामी था उसके लिए बोल दिया, अरे कि मेरे को मालूम है कि ये कंजूस है, ऐसा वैसा, और उसने जाके छुपा दिया। और हम देखते हैं कि मालिक उससे कहता है कि तुझे मालूम था कि यदि मैं कंजूस हूँ या जो नहीं बोता वो बटोरता हूँ, तो तू ब्याज के लिए रख देता। बहुत सुंदर और सटीक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने दिया। आज हमारे जीवनों में यही हो रहा है प्रियो। प्रभु ने हमको तोड़े दिए हैं, एक एक वरदान हमको मिले हैं, पर उनका उपयोग हम नहीं करते, और करते हैं तो सेल्फ प्रेजिंग के लिए करते हैं। मैं आपसे क्षमा चाहूंगी, शब्द का उपयोग मैं कर रही हूँ। यदि हम सेल्फ प्रेजिंग के सेवाओं को कर रहे हैं पिता प्रियो, तो हम बहुत बड़ी सजा के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। इसलिए जब भी हम आपस में किसी अच्छी बात को, वचन को, विशेषकर वचन को हम शेयर करते हैं, परमेश्वर की अगुवाई में ही हम करने पाए। परमेश्वर ही हमारी सहायता करता, हमारे से हम अपनी समझ से कुछ भी ना करें, और जब हम उसको ग्रहण करते हैं तो पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम उन वचनों को ग्रहण करें। डाउट है, कभी कभी समझ में नहीं आता वचन, प्रार्थना में जाएं ताकि हम विश्वास योग्य दास बनने पाएं। उसने सब कुछ प्रबंध हमारे लिए किया है। देखिए मत्ती 25 और 21 और 22 में लिखा है, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। उसने ये सोच के नहीं करा था कि प्रभु मुझे कुछ देगा। जो एक वाले ने पहले से उसने क्या कर लिया, रिजल्ट बना लिया।
जबकि जो 5 तोड़े थे, जो 2 तोड़े, जिनको 3 तोड़े मिले थे, उनने इस बात को नहीं ध्यान दिया। उन्होंने नहीं किया, उन्होंने उसको ले जाके उससे और तोड़े कमा लिए। इसलिए वो कहता, हे धन्य अच्छे दास, तो विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा। जो तुझको दिया गया था तू विश्वस्त रहा, उसने मेहनत किया और उसको दुगना और चौगुना फल मिल गया। मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनूंगा। प्रभु ने हम सबको वरदान दिया है प्रियो। यदि आज हम उसका वरदान का उपयोग कर रहे हैं प्रभु की महिमा के लिए, ऐसा नहीं कि कोई वचन ही है, गाने के द्वारा, अच्छे कार्यों के द्वारा, सहयोग के द्वारा, बहुत सारे वरदान हैं प्रभु ने हमें दिया है। अच्छी सलाह देने के द्वारा, ये सब चीजें जो हमें वरदान में मिली हैं प्रियो, जब हम उसके नाम की महिमा के लिए करेंगे तो उसका प्रतिफल वो हमको देगा। वो तो हमें दे ही रहा है। हम अपने व्यक्तिगत जीवन में देखें तो मैं इस बात को कहूंगी कि हमारा जीवन ऐसा नहीं है कि हमें जीवन मिले, पर प्रभु हर दिन हम दे रहा है। वो चाह रहा है कि हम उसमें बढ़ें, हम उसमें बढ़ें, हम और तोड़ों को कमाएं। जो तोड़े प्रभु ने वरदान दिया है, उस वरदान के द्वारा हम प्रभु की उत्तम आशीषों को पा सकते हैं। देखते हैं कि पौलुस प्रेरित भी कुलुस्सियों की पत्री को इस बात को सिखाता है। एफ्रास, एक उसका जो प्रिय सहकर्मी था जिसका नाम एफ्रास था, से भी जो हमारे मसीह का विश्वास योग्य सेवक है, उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा है हम पर प्रकट किया है। हम प्रेम, अगापे प्रेम के विषय में हम पढ़ रहे हैं, और जो भी वचन यहाँ पर आ रहा है, जो इफ्रास है जो कि मसीह का विश्वास सेवक था, उसने भी जिनके बीच में उन कामों को किया है। जो कुलुस्सियों की पत्री है, कुलुस्सियों के लोग हैं, उनके बीच में उसने काम किया। और पौलुस इसके विषय में इस बात को कहता है कि उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया। जो प्रयास पौलुस उन स्थानों पर करता गया, कुरिन्थियों के, कुलुस्सियों में, एफिसियों में, जितने भी पत्रियां हैं जहाँ पर पौलुस प्रेरित अपने कार्य को करता था, हम देखते हैं वहाँ हर बार लोग तैयार होते जाते थे और वे अपनी सेवाओं को देते जाते थे। इसलिए वो कहता है कि उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा है हम पर प्रकट किया है। किस प्रकार हम एक के बाद एक इस चीज को बांटते जाएंगे। यदि हमको जो प्रभु देता है प्रिय, यदि हम उसके पास अपने पास रख रहे हैं, तो हम उसी तोड़े वाले व्यक्ति के समान है जो उसको गाड़ दिया जाके और फिर उसके बाद उसको दंड मिला, उसको जेल खाने में या अंधेरी कोठरी में डाल दो। ऐसा नहीं। आज प्रभु के द्वारा, प्रभु की सहायता से हम अपने अपने उन तोड़ों को स्मरण करें, उन वरदानों को स्मरण रखें जो प्रभु ने हमें दिया है, और हम विश्वास योग्य बेटे बेटियां बनकर उन तोड़ों के द्वारा प्रभु के नाम को महिमा देने पाए, है ना। इसलिए हमको स्पष्ट हमको सीखना है, हमको अपने जीवन में इन बातों को लेना है कि जो कुछ प्रभु ने हमें दिया है उससे हमें देना है। यदि हम, हमारे बच्चे किसी बात कहना मानते हैं तो हम क्या कहते हैं, बहुत सिंसियर बच्चे, बहुत ईमानदारी, आज्ञाकारी बच्चे हैं। प्रभु भी यही चाहता है। प्रभु भी यही चाहता है कि बेटा मैंने तुमको दिया है, तुम और भी उसको बढ़ाओ आगे। और जब हम आगे बढ़ाएंगे, कितने लोग प्रभु के प्रेम को जाने, कितने लोग उन स्थितियों में जो वो समझ नहीं पाते, प्रभु की ओर से उनका मार्गदर्शन होगा और वे उस ओर बढ़ेंगे जहाँ प्रभु यीशु मसीह है। विश्वस्त बनना है। जो काम प्रभु ने हमें सौंपा है, इसके लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है प्रियो। जो काम प्रभु हमें सौंपता है, उसका आत्मा हमारी अगुवाई करता है, वो हमें प्रेरित करता है। हम उस आत्मा को ना दबाएं। वचन में लिखा है कि अपनी आत्मा को, अपनी उसको ना बुझाओ, परंतु उसको और अधिक काम करने दो, ताकि मसीह के नाम को महिमा मिले। सो प्रभु ने जो भी हमें काम दिया, पिता प्रियो, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी जवाबदारी, जो भी वरदान प्रभु ने दिया, उसको उपयोग उसकी महिमा के लिए, क्योंकि वो हमसे न्याय करेगा ना, हमसे लेखा लेगा। तब वो कहेगा, हे अच्छे दास, हे धन्य अच्छे दास, हे धन्य और विश्वास योग्य बेटे और बेटी की, जो काम मैंने सौंपा था तुमने उसको अच्छे से किया, मैं तुझे बहुत सारी वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। सो वह प्रार्थना के साथ इस बात को स्मरण रखें, याद करें कि प्रभु ने मुझे कौन सा काम दिया है, उस काम को हम विश्वसता से करें। काम हम नहीं करेंगे, करवाने वाला हमारा प्रभु है। 1 कुरिन्थियों 4:1-2 में भी ये लिखा हुआ है, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझें। यहाँ पर देखिए क्लियर होना ना, जो तोड़ा प्रभु ने दिया है, वो पौलुस प्रेरित इस बात को सिखाता है, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझें।
फिर यहाँ भंडारीपन में ये बात देखी जाती है कि वो विश्वास योग्य है कि नहीं। जो तोड़े मिले हैं हमको, सबसे सुंदर सबसे अच्छा दृष्टांत है जो विश्वास योग्यता को हमको सिखाता है कि हमें जो तोड़े मिले हमको उपयोग हमें करना है। जब हम इनका उपयोग करते हैं प्रियो, आप देखें उत्तम आशीषों को आशीषें मिलती हैं, परंतु और अधिक प्रभु उन आशीषों को देता, उन रास्तों को हमारे लिए खोलता है जो हम सोच नहीं पाते। हम दबे रहते हैं प्रियो, हम दबे रहते हैं अपने सोचों से। प्रभु चाहता है कि हम अपने बोझ को प्रभु के चरणों पर रख दें, और जब हम उसके चरणों पर रखते हैं वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालता है, हमको खड़ा करता है कि जो काम उसने हमारे लिए किया हम जब उसको बताते हैं, दूसरे लोग भी प्रभु का बड़ाई करने पाते हैं। आखिरी जो वचन है जिसको हम पढ़ेंगे वो है तीतुस की पत्री, तीतुस की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 9वां पद, तीतुस 1 और 9। इसलिए उसमें लिखा है, और वो विश्वास योग वचन पर, और वो विश्वास योग वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है स्थिर रहें, कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सकें और विरोधियों का मुंह बंद कर सकें। ये आज हमारे जीवन में होना चाहिए। जब हम मसीह कहलाते हैं, हम देखते हैं सताव परेशानियां आएंगी, क्योंकि पहले से प्रभु ने उन बातों को बताया है, और जब बताया है तो हमें क्या करना है, धीरज करना है, प्रभु से सहायता मांगना है, ताकि इन स्थितियों में हम दृढ़ रहें। फिर से इस वचन को पढ़ूंगी, और वो विश्वास योग वचन पर, विश्वास योग वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार जो उन्होंने सिखाए हैं अपनी कलीसियाओं को, उस समय के लोगों ने तीतुस के बता रहा है इस बात को, धर्मोपदेश के अनुसार हैं, स्थिर रहें, उसमें बने रहें, खरी शिक्षा से उपदेश दे सकें और विरोधियों का मुंह बंद कर सकें। ऐसे उपदेश और ऐसे वचन को बांटना है जो मन को तोड़े, मन को खुश करने वाला, या ऐसा जिसमें बहुत ज्यादा मिलावट हो जाती है। बोलना चाहिए ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है, ठीक है, प्रभु ब्लेसिंग देता है, पर जहाँ कड़वापन है, जो सही मतलब सही, गलत मतलब गलत, परमेश्वर इस वचन को सिखाता है कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, क्योंकि लेखा दिया जाएगा। सुप्रियो, इस वचन के द्वारा अब प्रभु आप सभी को, हम सभी को आशीष दे, और जैसा वचन हमने शुरू किया था, प्राण देने तक विश्वास रहे, विश्वास ही रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को, मुझे भी सहायता करे कि हम आप उसमें विश्वस्त बने रहें। जैसे हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बातों को माने, हमारी इच्छा के अनुसार चलें, वैसा हमारा स्वर्गीय पिता यही चाहता है। हम उसके बच्चे हैं, हम उस पर विश्वास करें और आगे बढ़ें। हमारी कठिनाइयों में, हमारे ऑब्स्टिकल्स में प्रभु हमारे साथ है, वो हमारे लिए मार्ग निकालता है। तो मैं पुनः आप सभी का हृदय से धन्यवाद देती हूँ आपकी प्रार्थनाओं के लिए, और जो आज जो वचन हमने पिछले 8 दिनों में सीखा है अगापे प्रेम के विषय में, इस अगापे प्रेम का जो 9वां बात है, वो विश्वास युक्ता के साथ ये टॉपिक हमारे यहाँ समाप्त होएगा। और प्रार्थना करिए कि आने वाले समय में जो भी वचन प्रभु मुझे देना चाहता है, मैं आप सबकी प्रार्थनाओं के साथ, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा ही मैं उन चीज को सीख सकूं, समझ सकूं और बांटने पाऊं। पुनः आप सभी का हृदय से धन्यवाद देते हुए उत्तम आशीषों की कामना करती हूँ, और हम प्रार्थना के साथ अपनी संगति को समाप्त करेंगे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हमारे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, रात्रि के समय आपके पवित्र चरणों पर हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपकी ओर से हमें ये मौका मिला है कि हम प्रभु जी आगरा मसीह मंडली के साथ इस संगति को करने पाए हैं। हम धन्यवाद देते प्रभु आपकी उन हर एक योजनाओं के लिए जो सच में हमारी समझ से परे हैं। हम धन्यवादित है पिता कि आप हमसे चाहते कि हम विश्वस्त बने। हाँ प्रभु, बहुत सी बातों में हम निराश होते हैं, बहुत सी बातों में हम शंका करते हैं, अविश्वास हमारे ऊपर आता है, पर मेरे पिता आपने हम सबको जीवन दिया, एक मौका दिया है प्रभु, और हम आपके उस प्रेम में बने रहें। वो प्रेम जो अगापे प्रेम है, जो समझ से परे है पिता, उस प्रेम को हम जाने। और ये हम इस बात को जानते हैं प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे हर एक प्रियजन जब आपकी संगति में है, आपका वो अनोखा प्रेम जो हमारी समझ से परे, जो हमको शांति देता, जो हमारे अशांत जीवन को शांत करता, हमारी निराशा में जीवित आशा देता है, हमारे दुख में आनंद देता है प्रभु, उस प्रेम को हम भरपूरी से अपने जीवन में
महसूस करें। और निश्चित है प्रभु कि जब हम उसको महसूस करते हैं, महसूस करें, उसको हम उनको भी बता दें जो शायद हमारे समान निराश या हताश रहे हों। पिता, जो भी समस्याएं हैं, जो भी बोझ है, वे वचनों के द्वारा आपके निकट आकर उस आनंद को पाएं, उस खुशी को पाएं प्रभु, जो हर एक को देने के लिए आप तैयार रहते हैं। तो आज के वचन पर आपकी आशीष हो प्रभु, और हम सब विश्वस्त बने। और विश्वास बनने के लिए जरूरी है कि हम आपकी एक एक आज्ञाओं का पालन करें, एक एक बातों को माने। और जब हम मानते हैं प्रभु, आप हमको उसमें दृढ़ करते हैं। फिर भी पिता, जाने अनजान में बहुत से पाप भूल अपराध होते हैं, हम अपनी मर्जी के मुताबिक चलने लगते हैं। उसके लिए मेरे खुदा आपसे क्षमा चाहती हूँ। इतनी सहायता हम में से हर एक को दीजिए प्रभु, कि हम हर दिन इस बात को स्मरण रखें कि आपने हम सभी के कारण उस तकलीफ को सहा है पिता, उन कीलों को सहा है पिता, उस कांटों को सहा है पिता। और जब वो इस बात को हम स्मरण रखते हैं पिता, इस बात को जब हम स्मरण करते हैं पिता, आप हमें बल देते हैं ताकि हम भी अपनी निर्बलताओं पर जयवंत होकर आपकी योजना के अनुसार इस्तेमाल होकर आपको महिमा दें। मेरे एक एक प्रियों को, चाहे वो बुजुर्ग हों, मेरे भाई हों, मेरी बहनें हों, मेरे जवान बेटे बेटे हों, छोटे प्यारे बच्चे हों, प्रत्येक को प्रभु आप अपनी सामर्थ्य से भरना, आपके उस अगापे प्रेम से भर देना पिता, जो इस बात को बताए कि प्रभु हमारे साथ है। इस बात का महसूस हर एक होने पाए। मैं विशेष प्रार्थना करती हूँ हमारे पासवान के लिए, बहन के लिए, जो प्रभु बड़ी तल्लीनता के साथ आपकी अगुवाई में अपनी सेवाओं को दे रहे, उनकी एक एक मिनिस्ट्री को, उनकी सेवाओं को, सेमिनरी जो भी है प्रभु, भता से आशीष दीजिए। और ये सच है प्रभु कि सुंदर संगति के द्वारा पता नहीं कितने लोग हैं प्रभु आपके वचनों को सुनते हैं। प्रभु हम उत्तम आशीषों की कामना चाहती हूँ पिता। कार्य के दौरान या जो भी सेवाएं करते प्रभु, उसमें बाधाएं परेशानियां आती हैं पिता, पर धन्यवाद हो कि आप अपने बच्चों की चिंता करते हैं। आपकी उत्तम आशीषें, आपकी दृढ़ता, आपकी मजबूती मेरे इन प्रियों के लिए, उनके परिवार मिनिस्ट्री के लिए मांगती पिता। जितने भी जन आज हमने वचनों को सुना पिता, सबको आशीष दीजिए। जो बाद में सुनेंगे उनको भी आशीष दीजिए। और मन दीजिए प्रभु कि हम प्रार्थना में एक रहें। समय निकट है मेरे पिता, हम प्रार्थना में एकजुट पाए जाएं, ऐसा अनुभव प्रदान करना कि जैसा हम और अधिक मजबूत होंगे, हम आप में बढ़ेंगे पिता, उतना ही शैतान हम पर हावी होगा मेरे पिता। इतनी दृढ़ता दीजिए, हमारी मदद करिए, जैसे हम जब जुड़ते हैं प्रभु, वो सामर्थ हमारे जीवन में काम करे। हर एक लोग जो किसी प्रकार की परेशानियों में है, निराशाओं में है, बीमारियों में है, अलगाव में पिता, आप उन पर दया करें, उनकी मनों को खोले प्रभु, कि आपसे बातचीत करें। आप तो स्वयं उनके पास हैं और वे अपनी दुर्बलताओं से, अपनी निराशाओं से, अपने भटकाव से बच सकें और बड़ी विश्वास योग्यता के साथ, गवाही के साथ प्रभु आगे बढ़ने पाएं। प्रभु पुनः हम सभी अपने आप को, अपने प्रियों को, हमारी इस मिनिस्ट्री को आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं पिता। जाने अनजाने में जो भी पाप भूला अपराधी, उनको दया करके क्षमा करें। आने वाली रात्रि में प्रभु आप सबके रक्षक निगहबान हो। मीठी नींदें हर एक को आप खतरों से, नागहानी मौत से बचा, और आपकी मर्जी के मुताबिक नए दिन को देखें। और जो सेवा आप हमें देते हैं, जिस चीज के लिए आपने रखा, उस काम के लिए हम इस्तेमाल करें। आगे के समय में जो भी वचन बोया जाता है प्रभु, आपके सेवकों को, सेविकाओं को बल और सामर्थ दीजिए कि वो वचन भी हम सब के लिए दृढ़ता का कारण बने, क्योंकि हम प्रभु में एक हैं। इस विश्वास के साथ मांगती हूँ खुदा, सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। यीशु साहब शुभ रात्रि।